दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज सुबह की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ हुई। वैसे तो समय बड़ा बलवान है टाइप के मुहावरे हमारे बड़े हमें बचपन से सिखा रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि वाकई में समय बड़ा बलवान है। आप अपने रहते क्या ये सोच सकते थे कि प्रधानमंत्री विदेश में डंका बजाकर आए, वतन वापसी करें और उनको रिसीव करने के लिए मात्र एक आदमी आए? कहाँ गए वो जेपी नड्डा जो मोदी जी की विदेश यात्रा के लिए बकायदा एयरपोर्ट के पास शामियाना लगवाते थे, स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है वारे नारे लगवाते थे, और उसके बाद मोदी जी मंच पर आते थे, पार्टी कार्यकर्ताओं के आगे हाथ वाथ हिलाते थे और बताते थे कि वो कैसे दुनिया में डंका बंका टाइप का बजा के आए हैं। विदेश मंत्री भी मौजूद होते थे मंच पर और बताते थे कि ऐसे मोदी जी ने विदेश यात्रा में भारत को विश्व गुरु बना दिया। भारत को बनाया ही नहीं बनाया, अपने आप को तो बना ही दिया। इसके अलावा दोस्तों उसकी भी लाइव कवरेज चला करती थी। लेकिन अब देखिए, प्रधानमंत्री ब्रुनेई और सिंगापुर के सफल विदेश यात्रा खत्म करने के बाद वतन वापसी करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे तो रिसीव करने के लिए कोई है ही नहीं। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में जो भगदड़ मची हुई है उसके साइड इफेक्ट मोदी जी को एयरपोर्ट पे देखने को मिले? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका कोई बिल्कुल पक्का दोस्त है, एकदम खासम खास, चौराहे पर खड़ा है, आप उसको दूर से देखते हैं, उसके पास जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं हैंडशेक करने के लिए, लेकिन आपका पक्का वाला दोस्त ऐसे करके हाथ खींच लेता है, पूरी दुनिया के आगे आपका तमाशा बन जाएगा, लोग हंसेंगे। दोस्त कितना भी पक्का हो, एक बार आपके मन में बात जरूर आएगी कि यार चौराहे पर तो ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन सोचिए, जो काम आपके पक्के दोस्त भी आपके साथ करने में मजाक में भी सोचेंगे, हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ, बताइए ऐसा काम हो गया। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब किरकिरी करवा रहा है। हरियाणा में नहीं, देश भर में किरकिरी करवा रहा है, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि वो पार्टी जो दूसरों पर ऑपरेशन लोटस चलाती थी, उस पर चल गया है ऑपरेशन पंजा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसके बाद हरियाणा की पूर्व मनोहर लाल खट्टर सरकार के मंत्री करणदेव कंबोज का भी टिकट कट गया। तो बड़े नाराज हो गए कंबोज साहब नाराज हो गए, तो मुख्यमंत्री साहब उनको मनाने गए। मुख्यमंत्री साहब ने उनको मनाने की कोशिश की। अब मुख्यमंत्री साहब किसी के आगे हाथ बढ़ाएं हैंडशेक करने के लिए, तो कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अरे मैं कह रही हूँ हुड्डा साहब भी होंगे ना, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, और मुख्यमंत्री साहब सामने खड़े होंगे तो हुड्डा साहब भी उनसे हाथ मिलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने हाथ मिलाने की जगह इस तरह से हाथ जोड़ लिए। मुख्यमंत्री को सब आसपास जो लोग खड़े थे वो देखने लगे, ऐसी किरकिरी मुख्यमंत्री की कोई करता है? मुख्यमंत्री गए थे करणदेव कंबोज को मनाने के लिए कि आपका टिकट कट गया तो आप नाराज मत होइए, आगे आपको कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन करणदेव कंबोज ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, हाथ जोड़ दिए। बताइए अब ये वीडियो किसकी किरकिरी करा रहा है? बताइए, 4 दिन पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी इस बात का ऐलान कर रहे थे कि करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, अरे पक्का करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उनकी अपनी पार्टी ने उनको लाडवा से टिकट दे दिया। मुख्यमंत्री जी को तो खुद नहीं पता था कि उनका टिकट कट के लाडवा से उनको टिकट मिलने वाला है, तो करणदेव कंबोज ने उनके आगे नाराजगी इस तरह से जाहिर तो नहीं करनी चाहिए थी। बताइए, मुख्यमंत्री जिस सीट से अभी 3-4 महीने पहले उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे, वो उनका टिकट कट गया, उनको पार्टी ने लाडवा से टिकट दे दिया, तो फिर अब किसी की क्या बिसात है? हालत ये दोस्तों कि बीजेपी के अंदर ऐसी भगदड़ मची है कि बीजेपी की जितने भी वरिष्ठतम नेता हैं सब कन्नी काट रहे हैं। बताइए, मोदी जी को एयरपोर्ट में कोई लेने नहीं आया। नड्डा साहब बता रहे हैं कि आज बिहार में, जी हाँ, बिहार में भी हालत खराब है। तेजस्वी और नीतीश कुमार की जब से मुलाकात हुई है, बीजेपी उससे नर्वस आ गई है। सुन रहे हैं कि आज जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं। अरे आप भूल गए क्या, जेपी नड्डा फुल टाइम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ फुल टाइम देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वहां पर कुछ उद्घाटन वगैरह के कार्यक्रम है, लेकिन सुनने में आया है कि वहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक वगैरह भी होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ऑपरेशन लोटस चलाने वाली बीजेपी के हरियाणा में ऑपरेशन पंजा चल गया है। हरियाणा में स्थिति ये है कि पार्टी के उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों ये देख लीजिए, हरियाणा बीजेपी में ऐसी भगदड़ मची हुई है इस समय कि ताबड़तोड़ इस्तीफे तो हो ही रहे हैं, साथ में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। सुनने में आ रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात हुई है उनकी, आज घर वापसी कर सकते हैं, हो सकता है कांग्रेस में घर वापसी करें। पहले कांग्रेस ही थे, उसके बाद कांग्रेस की लुटिया डूबी हरियाणा में तो भाजपा ही हो गए। अब सुनने में आ रहा है कि आज या कल दोबारा से कांग्रेस ही बन सकते हैं। अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो खैर कांग्रेस डिसाइड करेगी, लेकिन आप देख लीजिए बीजेपी की क्या स्थिति है। दोस्तों उपाध्यक्ष पद तो बहुत बड़ा होता है, उपाध्यक्ष के बाद तो आदमी अध्यक्ष ही बनता है। ये तो वही बात हो गई कि हरियाणा में बीजेपी के नंबर 2 लेवल के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
पंजे के पास जा रहे हैं। दोस्तों हरियाणा बीजेपी में जो बाढ़ आई हुई है इस्तीफों की, उसकी जरा लिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह श्योराण, उन्होंने तो बकायदा फेसबुक पर अलविदा भाजपा लिखकर ऐलान कर दिया कि वो छोड़ रहे हैं भाजपा। इसके अलावा दोस्तों भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। महम से बीजेपी के टिकट के दावेदार शमशेर सिंह खरगड़ा ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हिसार जिले के उकलाना से टिकट के दावेदार शमशेर गिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुरुग्राम से जो दावेदार जेएल शर्मा और नवीन गोयल ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली है। हालत ये हो गई कि मौजूदा सरकार के मौजूदा 2 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, मंत्री रंजीत सिंह चौटाला और मंत्री बिशंबर सिंह बाल्मीकि। इसके अलावा इस खबर के मुताबिक हरियाणा बीजेपी में ऐसी भगदड़ है कि 250 से ज्यादा नेता टाटा बाय बाय बोल चुके हैं पार्टी को। हालत ही हो गई है दोस्तों कि कई सिटिंग विधायकों और हारे हुए विधायकों का जब से टिकट कटा है तब से जो जिनका टिकट कटा है वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो आपने टिकट काट दिया, फिर दल बदलुओं पर इतनी मेहरबानी क्यों है। वैसे दल बदलुओं को टिकट देने का जो टैलेंट बीजेपी के पास है वो वाकई दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। न केवल दल बदलुओं को टिकट दे देती है बीजेपी, बल्कि उनको जितवा भी देती है। ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों हरियाणा में बीजेपी कहाँ खड़ी है, अभी तक ये भी नहीं पता कि हरियाणा में मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे और किन मुद्दों के साथ आएंगे। यही नहीं दोस्तों, वो मोदी जी जो पूरे लोकसभा चुनाव में या हर चुनाव में परिवारवाद को लेकर खूब बोलते रहते हैं। चुनाव के बाद भी उन्होंने बोला परिवारवाद इस देश का सबसे बड़ा दंश है। हरियाणा में तो भर भर के परिवारवाद के नाम पर वोट बांटे जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आरती राव, श्रुति चौधरी, भव्य बिश्नोई, शक्ति रानी शर्मा, सुनील सांगवान, मनमोहन सिंह भड़ाना, ये वही नाम है दोस्तों जो पिछले कई सालों से, दशकों से जिनके या तो माता या पिता या जिनके परिवार राजनीति में है। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि वो हरियाणा जहां से बीजेपी ने जाट नॉन जाट राजनीति की शुरुआत की थी, जिसमें उसको सफलता भी मिली, अब 2024 के विधानसभा चुनाव आते आते उसको जाटों से भी परहेज नहीं है। इस बार जो लिस्ट जारी की है बीजेपी ने 67 नामों की, उसमें 14 ओबीसी को टिकट दिए गए हैं, तो 13 जाटों पर भी दाव चला है बीजेपी ने। बीजेपी की बात समझ में आ गई कि आप पूरी तौर पर उनको नकार नहीं सकते। अपने स्तर पर बीजेपी देखिए पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है। उसने 9 से ज़्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट वगैरह भी काटे, लेकिन इसका असर कितना दिखाई देगा, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें जो परिस्थितियां हैं दोस्तों बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग हैं। वैसे तो हर चुनाव अलग होता है, हर विधानसभा चुनाव अलग होता है, क्योंकि हर राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन हरियाणा में अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इस समय, और वो किसी भी हाल में बीजेपी को सूट नहीं करती है। मैं लगातार कह रही हूँ, हरियाणा में इस वक्त 3 मुद्दे सबसे प्रभावी हैं और तीनों बीजेपी के अगेंस्ट जाते हैं। पहलवान, जवान, किसान, इन तीनों मोर्चों पर सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सरकार को ऐसा लगा था दोस्तों कि किसान आंदोलन का मुद्दा पुराना हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे कई बार मुद्दे इतने प्रभावी हो जाते हैं कि अचानक से वो मुद्दे बनकर उभरते हैं। किसान आंदोलन को खत्म हुए लंबा वक्त हो गया, मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी उसके लिए, लेकिन वो उसका जो असर है वो इस चुनाव में भी दिख रहा है और लोकसभा चुनाव में भी दिखा। बाकी रही सही कसर कंगना रनौत के बयान ने निकाली थी। इसके अलावा दोस्तों पहलवान, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को लिए हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार उनको चुनाव में ना उतारे, उनको सीधे राज्यसभा भेजे। ये रणनीति भी है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन ये आप मान लीजिए कि विनेश फोगाट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पहलवान बेटियां एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बजरंग पूनिया भी चुनाव लड़ेंगे, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जहां जहां जाएंगे वहां बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। दोस्तों इस बात को बीजेपी को स्वीकार करना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर आखिरकार रस्म अदायगी के लिए भी जो उसने कार्रवाई की, कुश्ती संघ को पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो भी अगर वक्त पर कर दी जाती तो ये मुद्दा ना बनता। बेसिकली ये बीजेपी ने खुद अपने लिए एक मुद्दा बनाया, क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत हल्के में लिया है। और जवान, इस तरह की खबरें भी आई, कल मैंने भी आपको खबर दिखाई, इंडिया टुडे ने खबर चलाई कि अग्निपथ योजना को लेकर सरकार इस बात पर विचार कर रही है, सूत्रों के हवाले से, कि शायद इस योजना पर बड़े बदलाव कर ले। 25% जब तक अग्निवीरों को लिया जाता था फुल टाइम सेना में, वो ब्रैकेट बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। अब हरियाणा चुनाव से पहले इस खबर के क्या माने होंगे, इसको जमीन पर किस तरह से लिया जाएगा, ये तो दूर की बात है, लेकिन अग्निपथ योजना का बहुत बड़ा असर है। लोकसभा चुनाव में भी हमने इसका असर देखा और विधानसभा चुनाव में तो आप गारंटी देख लीजिएगा इसका असर होगा ही होगा। और इन तीनों मोर्चों पर
कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है, नो कंफ्यूजन। कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ डे 1 से थी, कांग्रेस पहलवानों के आंदोलन के साथ डे 1 से थी, और डे 1 से कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार में आते हैं तो हम अग्निपथ योजना वापस कर ही मानेंगे। पहला काम जो हम करेंगे वो अग्निपथ योजना खत्म करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे प्रभावी फैक्टर हुआ करता था, मोदी का मैजिक, वो तो है ही नहीं। मोदी का मैजिक इतना गायब है कि एयरपोर्ट में मोदी जी को कोई रिसीव करने भी नहीं आता है। बताइए, ऐसा होता है क्या? ऊपर से राज्य में कोई ऐसा नेतृत्व भी बीजेपी पैदा नहीं कर पाई, 10 साल में कोई ऐसा नेता नहीं दे पाई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या हुड्डा परिवार के सामने खड़ा हो पाए। इसीलिए बीजेपी के आगे बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। मोदी जी चुनाव में उतर नहीं पा रहे हरियाणा में, और मुख्यमंत्री के साथ हैंडशेक करते हुए उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े नेता उनसे कन्नी काट रहे हैं। बताइए, ऐसा होता है तो अच्छा लगता है क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आपसे दरख्वास्त है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, इन 2 ऑप्शंस का प्लीज इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा जो चैनल है पूरी तरह से आपकी व्यूअरशिप और आपके सब्सक्रिप्शन पर ही आधारित है। मैं 1 पैसा भी बाहर से नहीं लेती हूँ। तो प्लीज जितना हो सके मेरी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट किया करें।